जब कार्यवाही नहीं होने की तो फिर मुझे कहीं जगह भी नहीं मिलेगी रहने के लिए। कहाँ जाऊंगी? रात थाने में रह के देख लिया था, पता लगा, सब ने ये बोल दिया ये धर्मशाला नहीं है, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, सुबह आना वहाँ जाके बैठो, जहाँ तुम्हारी शादी हुई है वहाँ जाओ, जहाँ से तुम हो। आराम से घर से खींचते हुए लेके आए थे और वहाँ पे लेके आए थे गंग नहर कोतवाली में। कहाँ से? जहाँ पे मैं वो है ना गीतांजलि विहार, मेरी ससुराल है, जहाँ पे मैं शादी होकर आई थी। हाँ जी। तो वहाँ से मुझे वे खींचते हुए लेके आए। उनके मम्मी पापा ने बोला कि हमें ये रखनी नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं रखनी, इसलिए इसे थाने में छोड़ देंगे, इसके घर वालों को फ़ोन करके बुला लेंगे, लेके चले जाएंगे। तो शादी कहाँ से हुई थी? मेरी शादी कहाँ है आपका? मेरी शादी गांव जीवना है, मुजफ्फरनगर के पास पड़ता है, यूपी में हुई थी 18 फरवरी 2022 को। 2022। अच्छा, वहाँ की लड़की हो आप? जी। अच्छा, शादी कहाँ हुई आपकी यहाँ? यहाँ गीतांजलि विहार में हुई है जी। तो क्या कहना है लड़के वालों को, क्यों नहीं रखना चाह रहे आप? जी, एक तो मेरे पति का पहले ही कोई बाहर संबंध था, जो कि उन्होंने मुझे शादी की पहली रात बताया था कि मेरा बाहर संबंध था। मेरी फैमिली वालों ने प्रेशर में मेरी शादी की है। फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, चलो आगे ट्राई करूँगा अच्छा करने की, और अगर नहीं हो पाया तो मुझसे किसी तरह की एक्सेप्टेशन ना रखना। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कोई नहीं, थोड़ा टाइम बदलेगा, ये बदलेंगे। तो ये जब इनका मन करता था तब तो ये सब कुछ, और जब इनका मन नहीं था तो कुछ नहीं। ऐसे ही 1 साल तक इन्होंने मेरे साथ रहे भी, और मैंने हर तरह से कोशिश की इस रिश्ते को बनाने की, जिस तरह इन्होंने कहा मैं उसी तरह रही भी हूँ। उसके बावजूद 1 साल बाद शादी के, उस टाइम में प्रेग्नेंट भी थी, ये मुझे मेरे मायके छोड़ के आए। तो प्रेग्नेंट हुए थे, बच्चा? बच्चा इन्होंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए। शादी के 1 साल तक तो इन्होंने, मतलब क्या ही बोलूँ, शादी के 1 साल तक तो इन्होंने इतना वो किया है, परहेज़ किया है हर चीज़ से। कभी ये बोल देते कि दवाई ले ले, ये ले ले, और जब टाइम ज़्यादा था, 2 महीने थे, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं दवाई नहीं लूँगी। तो उस टाइम इन्होंने खुद धोखे से जूस में मिला दी थी और पिला दी थी। कई बार बीच में भी किया, पर उस टाइम 2 महीने नहीं थे। ऐसा कि स्टार्टिंग में ये बोल देते थे, फिर अच्छा, जैसे शादी करते हैं और शादी से पहले छानबीन होती है, तो क्या जी आपके परिजनों ने कोई छानबीन नहीं करी कि लड़का किस टाइप का है, कैसा है? जी, छानबीन की थी। जो मीडिएटर था हमारा, उस पे हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, इस वजह से ज़्यादा की भी नहीं। फैमिली में आके ये है कि जब मैंने ही कुछ बुरा नहीं किया तो सामने वाले बंदे का भी कुछ इतना वो नहीं होता था कि भाई हाँ इसे परेशान नहीं किया जाए। फिर भी मेरे सास ससुर का यही कहना है कि हम नहीं तुझे रखते, और यही मेरे पति का कहना है। अगर मैं पति से बोल लूँ कि आप रखो तो वे क्या है कि सास मम्मी पापा नहीं रख रहे, मम्मी पापा से कहूँ कि आप रख लो तो वे क्या है कि जब वो नहीं रख रहा तो हम क्यों रखें। मिली भगत सबकी है। मिली भगत सबकी है। सबकी है। क्या दारू वगैरह पीते हैं? शराब तो नहीं पीते खैर, पर यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है इन्होंने हमेशा ही। मम्मी है, दीदी है, हमेशा कि कुछ लेकर नहीं आती, कम मखत है, ऐसी है, वो है, ये है, हमारे लिए अनलकी है। आप कह रहे हैं कि थाने में छोड़ के गए, तो उस टाइम पे पुलिस का क्या प्रतिक्रिया थी आपको? पुलिस की प्रतिक्रिया ये थी कि भाई बुला लो अपने फैमिली को घर से, और मेरी फैमिली को इन्होंने 1 साल में इतना परेशान किया है कि बहुत ज़्यादा। मेरी फैमिली यही बोल रहा है कि ऐसे बंदे के साथ तू क्यों रह रही है। अब एक बात बताओ, फैमिली भी बोल के साफ होगी। इन्होंने बोल दिया कि मुझे नहीं रखना, तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। क्या मैंने इस दिन के लिए शादी की थी कि फैमिली वाले बोल लेंगे और ये बोल लेंगे कि हाँ नहीं रहना, तो क्या करूंगी फिर, मैं कहाँ जाऊंगी। अभी एज क्या है मेरी, पूरी लाइफ कट जाएगी ऐसा। जब मैं ये बोल रही कि अगर कुछ बुराई लग रही है आपको मेरे अंदर तो आप मुझे बताओ, पर ऐसा थोड़ी ना कि आप मुझे छोड़ दो। तलाक का लगा दिया मैंने, अभी अपनी साइड से कोई केस भी नहीं लगाया, जिससे कि ये मगर ये बोल लेंगे कि तू केस कर रही है हम पे। मैं कुछ नहीं कर रही, इन्होंने तलाक का भी लगा दिया। वहाँ पे भी मैंने, लगाया तलाक का? मेरे पति ने। क्या नाम है पति का? मेरे पति का नाम विपुल है। विपुल। जी। तो तलाक से आप सहमत है कि तलाक जैसा आपको पति दे रहा है? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, और ना ही मैंने वहाँ पे बोल रखा है जी मुझे तो रहना है। वहाँ पे भी मेरा यही है कि मुझे तो रहना है, मुझे रहने का मौका दिया जाए। अब आप क्या चाहते हैं? सर, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि मेरे जो सास ससुर हैं, पति हैं, सब घर छोड़ के गए हुए हैं, जिससे कि जब उनके पास तो कई घर हैं, चाचा ताऊ सब मिले हुए हैं, पूरी फैमिली मिली हुई है। और तो और इनके चाचा का एक लड़का पुलिस में है और एक ताऊ का लड़का पुलिस में है।
इन्होंने तो साफ बोल रखा कि हमारे तो इतनी पहचान है कि तू कुछ भी नहीं कर सकती, चाहे तू थाने में चली जा, चाहे तू कहीं भी चल जा, और तो और हम तुझे तेरी फैमिली को एक छोटी चीज़ों पे ही हाई कोर्ट तक घसीटेंगे, हाई कोर्ट नहीं चलने का सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेंगे। मेरी फैमिली को, मेरे फैमिली से पापा सीधे, मेरे मम्मी सीधी, उन्होंने कभी ये चीज़ें नहीं देखी, तो वे पहले ही डर जाना है। ये कहना है कि लाली से तो अच्छा तलाक ले ले। तलाक लेने के थोड़े दिन बाद वे भी तो ऐसे बोलने लगेंगे कि लाली शादी कर ले, तब क्या करूँगी मैं। तो अभी आपके मायके वाले सपोर्ट में है आपके या नहीं? अभी नहीं है, अभी ये कह रहे हैं कि या तो तू उससे तलाक ले, और जो तू उससे तलाक नहीं लेती तो उसके साथ रह। पुलिस ने ये बोला कि हम उन्हें बुला रहे हैं, और किसी ने फ़ोन तो उन्होंने किया, अब ये मुझे पता नहीं। मैंने बोला कि अगर मेरे पति नहीं उठा रहे तो मेरे ससुर को करो, मेरे सास को करो, या जो मेरे चाचा ससुर हैं, रात मुझे धमकी दे रहे थे मकान पे, जब मैं वहाँ गेट के आगे जाके बैठ गई थी, तो मेरे चाचा ससुर ने बोला कि यहाँ से चली जाए, नहीं तो जो जान से मार देंगे। तब मैंने पुलिस बुलाई, जब तक पुलिस आई तब तक वे भाग चुके थे, मम्मी भी, चाचा जी भी, मतलब एक चाचा जी इनके पास रहते हैं ना, पापा जी भी, सब मकान से जा चुके थे, मकान लॉक करके। अब वे तो लॉक करके चले गए, मैं कहाँ जाऊँ। थाने वालों ने बोल दिया कि भाई हम तो नहीं रखने के, जाओ फिर वहीं जाके बैठो। फिर वही रात वाली धमकी उनकी, आवेंगे लाइट बंद कटवा देंगे मोहल्ले की, और अंधेरे में मुझे धमकी दे के जावेंगे। रात यही किया उन्होंने, अंधेरे में धमकी दे के गए थे मुझे। तो जैसे अभी हम सीओ साहब के यहाँ पे आए थे, जी। सीओ साहब की तरफ से क्या आपको आश्वासन मिला? सीओ सर बोल रहे हैं कि तुम करने लायक हो, ठीक है, एप्लीकेशन दे दो, तुम्हारा एफआईआर हो जाएगा, और अपना करके खाओ। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? अभी यही है कि तुम है ना कहीं जॉब वगैरह देख लो और रूम रेंट पे ले लो। आपको कौन कौन लोग परेशान हैं? परेशान मेरे पति, मेरी ननद, मतलब A to Z ससुराल वाले सभी है, और तो और जो चाचा ताऊ है ना, सभी उनके सपोर्ट में है। आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं M.Com हूँ, और उसके बाद कंप्यूटर के कोर्स किया है। जब कार्यवाही नहीं होने की तो फिर मुझे कहीं जगह भी नहीं मिलेगी रहने के लिए, कहाँ जाऊँगी। रात थाने में रह के देख लिया था, पता लगा, सबने ये बोल दिया ये धर्मशाला नहीं है, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, सुबह आना वहाँ जाके बैठो, जहाँ तुम्हारी शादी हुई है वहाँ जाओ, जहाँ से तुम हो। जब दोनों ही जगह बंद है तो कहाँ जाऊँ। फिर एक ही ऑप्शन बचा है, अगर मेरी कार्यवाही नहीं होती ना तो मैं तो मरना पसंद करूँगी, क्योंकि मैं लड़का नहीं हूँ, लड़की हूँ। मैं तो कहीं चौड़े में बैठ भी नहीं सकती। लड़का कहीं भी रात स्पेंड कर सके, मैं कहाँ करूँगी। तो मुझे तो मेरे पूरी रात थाने में रही, तब भी सुबह के टाइम यही है कि वे नहीं आ रहे तो हम क्या करें। उसमें पुलिस वालों ने बोला आपको ऐसा? उन्होंने ही तो कहा है कि हम क्या करें, हम तो एफआईआर कर सकें। अच्छा एक बात बताओ, एफआईआर होने तक कहाँ रहूँ। रूम रेंट पे लेने के लिए, इस दिन के लिए मेरी शादी हुई थी क्या। तो आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहती हूँ, बस मुझे मेरे ससुराल में भेज दिया जावे, मेरे ससुर को, मेरी सास को, सबको बुला के फ़ोन किया जावे कि अभी इसका तलाक नहीं हुआ, इसे रहने की जगह दी जावे जब तक इसका तलाक ना हो। मकान खोल लो। क्यों मकान का ताला लगा रखा है, खोल लो ना उसे। क्यों रह रहे हो बाहर, क्यों रह रहे हो खुद। अगर मुझसे कोई दिक्कत है, जैसे बाहर कैमरे लगे हुए हैं, अंदर लगा लो। अगर मैं घर में कुछ गलत कर रही हूँ तो कैमरे लगवा लो ना। कौन से गांव से हैं आप? गांव जीवना, जीवना, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। यहाँ पे कहाँ रहते थे? गीतांजलि विहार, गीतांजलि। गणेश चौक, गीतांजलि विहार। ठीक।